ये कहानी एक बुजुर्ग महिला की है जिसको श्री कृष्ण भगवान पर पूरा विश्वास था कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। वृंदावन में गोकुल से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया में रहती थी राधाबाई, जिनकी आंखों में संसार का हर दुख था और दिल में केवल एक ही आस, कान्हा एक बार दर्शन दे दो। राधाबाई बचपन में अनाथ हो गई थी। पति भी जल्दी चल बसे, कोई संतान नहीं। गांव में काम करके जैसे तैसे पेट पालती। दिन में खेतों में मजदूरी, रात को यमुना किनारे छोटी सी तुलसी के पास दीपक जलाकर कान्हा का नाम। उनका पूरा संसार था एक टूटी मुरली की तस्वीर और छोटा सा श्याम का नाम। लोग कहते, अम्मा तुम क्यों हर रात कुटिया में अकेले भजन करती हो? क्या कभी कृष्ण सच में आएंगे? राधाबाई मुस्कुराकर कहती है, कान्हा को देखने के लिए आँख नहीं दिल चाहिए। जिस दिन मेरा दिल सचमुच तैयार होगा वो खुद चलकर आएंगे। साल बीतते गए। सर्दियों की एक रात थी। आकाश में घने बादल थे। कुटिया में मिट्टी का दीपक जल रहा था। राधाबाई भूखी थी। पूरे दिन खेत में काम नहीं मिला था। पेट में दर्द था, शरीर कांप रहा था। फिर भी उन्होंने तुलसी को जल दिया और धीरे धीरे गाने लगीं। श्याम तेरी बांसुरी बुलाए मुझे, श्याम तेरी बांसुरी बुलाए मुझे। गाते गाते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंखें बंद थी पर दिल में गूंज रही थी एक मधुर बांसुरी। धुन इतनी मीठी थी कि उन्हें लगा जैसे यमुना की लहरें भी सुनने को रुक गई हों। अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। राधाबाई ने सोचा शायद कोई बच्चा खेल रहा होगा। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था एक नन्हा ग्वाल, सांवला रंग, सिर पर मोर पंख, हाथ में माखन की हांडी। बच्चा मुस्कुराया, अम्मा मुझे भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ी रोटी दोगी? राधाबाई का मन पिघल गया। उन्होंने कांपते हाथों से कहा, बेटा मेरे पास तो रोटी नहीं, बस ये सूखा माखन है, अगर तुझे मंजूर हो तो ले ले। बच्चे ने माखन लिया, एक कौर खुद खाया और बाकी कौर राधाबाई के मुंह में रख दिया। अम्मा आप भी खाओ ना। राधाबाई की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, बेटा तू कौन है? तेरी आंखों में वही चमक है जो मैं हर रात अपने श्याम में देखती हूँ। बच्चे ने बस मुस्कुराकर कहा, अम्मा मुझे सब श्याम, गोपाल, मुरलीधर, माधव कई नामों से पुकारते हैं, तुम तो बस मेरा कान्हा कहो। इतना कहते ही कुटिया में सुगंध फैल गई। दीपक की लो तेज हो उठी। राधाबाई घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने बच्चे के चरण पकड़े और रो पड़ी, प्रभु क्या ये सपना है? कृष्ण ने उनका सिर अपनी हथेली से उठाया। राधा माँ ये सपना नहीं है। तुमने कभी मुझसे धन नहीं मांगा, बस प्रेम मांगा। तुम्हारा हर आंसू मेरे पास पहुँचा, आज मैं खुद आ गया। राधाबाई ने कांपती आवाज़ में कहा, कान्हा अब शरीर थक गया है, बस एक वचन दो, अगला जन्म मिले तो फिर तुम्हारे नाम में ही बीते। कृष्ण ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, माँ जन्म की क्या बात करती हो, अब तो तुम मेरे लिए गोकुल की राधा हो, तुम्हारा नाम मेरे धाम में पहले ही पहुंच चुका है। फिर कृष्ण ने बांसुरी बजाई। सारी कुटिया उजाले से भर गई। राधाबाई की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे बरसों की तपस्या पूरी हो गई हो। सुबह गांव वालों ने देखा, राधाबाई शांत लेटी थी। माथे पर ताज़ा तुलसी का पत्ता रखा है और उनके होठों पर अभी भी वही शब्द अटके हैं, श्याम श्याम। दोस्तों, कृष्ण भक्ति पाने के लिए बड़ी पूजा, यज्ञ या महंगे रत्न की ज़रूरत नहीं है, बस एक सच्चा दिल चाहिए। राधाबाई ने कभी कुछ नहीं मांगा, ना धन, ना शौहरत, ना संतान। उन्होंने सिर्फ नाम लिया और प्रेम दिया और अंत में कृष्ण स्वयं चलकर आए। जब जीवन में अकेलापन, भूख या दर्द हो तो यह कहानी याद रखना, कान्हा के लिए आपका एक सच्चा आंसू करोड़ों मंत्रों से बड़ा है। बस एक बार पुकारो, हे गोपाल, हे मेरे श्याम, और यकीन मानो वो आपकी दिल की कुटिया में भी उसी तरह प्रवेश करेंगे जैसे राधाबाई की कुटिया में उस रात किया। जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण।